क्या हो अगर मैं तुमको बताऊं, इंटरनेट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी कम्प्लीटली फेक है। ये है ईमान गाजी। ये क्लेम करता है कि 24 साल की उम्र में इसने $100 मिलियन की नेटवर्थ बनाई थी विद 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो इसके हर एक वर्ड पे भरोसा करते हैं। ये वो बंदा है जो तुम्हें सपने दिखाता है 7 फिगर एजेंसी बिल्ड करने के, वो भी सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करने से। बट हियर्स ही डजंट वांट यू टू नो, जिस कंपनी के बारे में ये बताता है जो $1 मिलियन इसको जनरेट करके देती है, वही कंपनी सरकारी खाते में माइक्रो कंपनीज के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिसकी टोटल वैल्यू $3 लाख के अराउंड है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि और बिगड़ती हुई चली जाती है, क्योंकि ईमान गाजी जब ये दावा कर रहा था कि वो एक $multi million की एजेंसी चला रहा है, सेम टाइम पे वो बंदा एक ऐसी शातिर प्लानिंग कर रहा था जिसे सुन के तुम्हें वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी बच्चों का खेल लगेगा। $2.4 मिलियन NFT heist that left thousands of people broke and betrayed। सो कैसे कोई अपना इतना बड़ा फेक एम्पायर खड़ा कर सकता है, कैसे कोई मिलियंस ऑफ पीपल को पैसे देने के लिए कन्विंस कर सकता है जब तुम्हारी खुद की लाइफ ही एक झूठ हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ इज ही गेटिंग अवे विद इट। ये कहानी है हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़े फेक गुरुओं में से एक की, जिसने पूरे इंटरनेट को पागल बना दिया। But just because you recorded yourself and posted on YouTube doesn't really mean anything. If you scam people today, you could have been a pastor or a saint, and it holds no weight in a court of law or logic. यहाँ पे कुछ ऐसा है जो तुम्हारा भी दिमाग हिला सकता है। यूके की ये कंपनीज का फाइनेंशियल रिकॉर्ड कोई भी इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है, एंड ऑल्सो दे कैन सी हाउ मच मनी वन बिजनेस मेक। जब आप यहाँ सर्च करोगे एजी ऑनलाइन सर्विसेज, गाजी की मेन यूके कंपनी, यहाँ कुछ हैरान करने वाली चीज दिखाई देती है। 2018 से अब तक हर साल इस कंपनी को छोटी कंपनी दिखाकर रजिस्टर करा गया। माइक्रो कंपनी का स्टेटस तभी मिलता है जब किसी कंपनी की सालाना इनकम 632,000 पाउंड से कम हो। ये वही सेम कंपनी है जिसको गाजी बताते हैं कि वो मिलियंस ऑफ रेवेन्यू उनको जनरेट करके देती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये गड्ढा और भी ज्यादा गहरा होता हुआ चला गया। उसकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री पर एक तेज नजर डाल के देखोगे तो कुछ एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। आईएजी एसेट्स होल्डिंग को 2020 में शुरू किया, लेकिन जल्दी खत्म भी कर दिया गया। नाइस स्टफ लिमिटेड की शुरुआत भी 2019 में हुई थी, लेकिन इसको भी बहुत जल्द शट डाउन कर दिया गया। ईमान गाजी की कंपनीज बहुत जल्द आती हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाती है महीनों के अंदर। लेकिन ईमान गाजी की एक कंपनी स्टिल एक्टिव है, उसकी वैल्यू है $315,000। दूसरों को $multi million क्लेम करके ये बंदा कहता है कि उसकी कंपनी करोड़ों में खेलती है, लेकिन ये नंबर्स तो कुछ और ही सच दिखा रहे हैं। लेकिन ये चीज और भी ज्यादा खराब होती हुई चली गई जब उसकी कंपनीज अपने माइक्रो बिजनेसेस का रेवेन्यू दिखाती है। ईमान गाजी अपने प्रीमियम कोर्स $10,000 तक बेच रहा है, लेकिन इस पर्दे का पूरा फार्श करने के लिए हमको बिगिनिंग पे जाना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल नो अ ग्रेट लाई स्टार्ट्स विद अ ग्रेट स्टोरी। ईमान गाजी की कहानी सुन लो तो ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है। ईमान गाजी फ्रीक्वेंटली टेल्स हिज ऑडियंस अबाउट हिज टफ अपब्रिंगिंग, फाइनेंशियल स्ट्रगल, और कोई काम ना करने से लेके उसके एम्पायर बिल्ड करने तक का ये सफर। ये एकदम क्लासिक गरीबी से लेके अमीर होने तक की कहानी है, जो हर किसी को ये सपना दिखाती है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है। Eventually she moved over there and took me with her and my stepdad. It was like this fairy tale, my stepdad was quite wealthy. ईमान गाजी एक एक्सपेंसिव स्कूल में जाते हैं जब उनके सौतेले पिता अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो अपने आप को दिखा रहा था कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ठीक उसी टाइम पे ईमान गाजी वीकेंड ट्रिप में इटली घूमने जा रहा था। दिस वाज नॉट अ किड ग्राइंडिंग इन हिज पेरेंट्स बेसमेंट एंड ईटिंग रैमेन नूडल्स। रियलिटी में वो पहले से ही अमीर था, लेकिन जब उसने अपने आप को एक स्ट्रगलर के रूप में लोगों को दिखाया तो लोग उसके स्ट्रगल से रिलेट करने लग गए और उसको फॉलो करने लग गए। लेकिन काफी अच्छी ऑडियंस को जोड़ने के बाद ईमान गाजी रेडी थे अपना मास्टरपीस लॉन्च करने के लिए, द एजेंसी दैट वुड मेक मिलियंस बट मे बी नॉट इन द वे यू थिंक। ईमान गाजी का पहला क्लाइंट उसका पुराना फुटबॉल क्लब का था, 380 पाउंड पर मंथ फॉर द बेसिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट। द वर्क वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नथिंग रियली जनरेट हिम मिलियंस। ईमान गाजी अब किसी एजेंसी से बिल्ड करने से पैसा नहीं कमाना चाहता था, वो कंटेंट बना के अपना कोर्स बेच के पैसा कमाना चाहता था। हर एक क्लाइंट को इनवाइट करके वो वीडियोस बना रहा था, हर एक छोटी जीत की वो एक केस स्टडी बनाने लग गया था, हर एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी को उसने एक सीक्रेट बताया लोगों को। ईमान गाजी के 2017 वाली पुरानी वीडियोस में वो फॉर्मूला रिवील करता है क्लाइंट कॉलिंग एंड सिंपल सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का, लेकिन फिर वीडियो के बीच में ही वो अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में बताता है जो कि उनको सब कुछ सिखा सकता है। लेकिन जुलाई 2017 में कुछ महीने बाद अपना पहला क्लाइंट क्लोज करने के बाद ही वाज मेकिंग अ मैसिव प्रोजेक्शन। हिज एजेंसी
एजेंसी मेक 100K प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके क्लाइंट्स उसको 500 पाउंड से ज्यादा तो दे ही नहीं रहे थे महीने का। तो मैथ ये बताती है कि 100K प्रॉफिट हिट करने के बाद तो ये इम्पॉसिबल है जब तक उसके पास हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट ना हो। लेकिन 2018 की एक कंपनी फाइलिंग ये दिखाती है IAG ऑनलाइन सर्विसेज, जिसकी वैल्यू लेस देन $300,000 थी, जो कि उसके $1 मिलियन क्लेम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। लेकिन ईमान गाजी को कुछ ऐसे काम की चीज पता लगी जो कि उनके क्लाइंट के रेवेन्यू से भी ज्यादा वैल्यूएबल थी, क्योंकि असल काम करने से ज्यादा फायदेमंद था लोगों को ये सिखाना कि क्लाइंट्स कैसे लाते हैं। 2019 में उनके कंटेंट का फोकस शिफ्ट हो चुका था। वो काम की चीजें कम बताने लग गए और लोगों को सपने कितने बड़े देखने हैं वो ज्यादा दिखाने लग गए। 2022 अगस्त ईमान गाजी अनाउंसमेंट कर देते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। वो 6 साल बाद अपनी $multi-million बिजनेस बनाने के बाद वो अपनी एजेंसी बंद कर रहे थे। तुम अपना वो बिजनेस बंद क्यों करोगे जो तुमको साल के $millions बना के दे रहा है? लेकिन इस चीज का रीजन वो क्लेम करके बताते हैं कि खुद की एजेंसी रन करने के बजाय वो लोगों को एजेंसी के बारे में पढ़ा के ज्यादा पैसा बना रहे थे। सोचो इस बारे में जो बंदा हजारों लोगों को ये बता रहा है कि कैसे एक सक्सेसफुल एजेंसी रन करते हैं, ठीक उसके बाद ये लोगों के आगे बता रहे हैं कि मैं किसी एजेंसी को चलाना सिर्फ टाइम वेस्ट समझता हूँ। ईमान गाजी का एक क्लाइंट IAG मीडिया के एक डिस्टर्बिंग ट्रुथ रिवील करके बताता है कि जब उसको ऑनबोर्ड करा गया तब IAG मीडिया ने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, जैसे कि वो क्लाइंट की पूरी वेबसाइट और फनल को रीबिल्ड करेंगे और स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड हाई परफॉर्मिंग एड कैंपेन चला के देंगे। बट नन ऑफ दिस एक्चुअली हैपेंड। ईमान गाजी ने सिर्फ एक बैच बनाया स्टार्टिंग में जो कि कम्प्लीटली फ्लॉप्ड हो चुका था। जब क्लाइंट्स ने उसकी नाकामी की बात उठाई तो उस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय ईमान गाजी और भी ज्यादा झूठ बोलने लग गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी सेल्स तब भी बढ़ी जा रही थी, चाहे रिजल्ट्स कितने भी खराब क्यों ना हो। 3 महीने तक $50,000 लगाने के बाद उनको नेगेटिव रिटर्न मिलता है और क्लाइंट अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है तब ईमान गाजी खुद कॉल पे आके उसे बोलते हैं, दिस इज सच अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अस, वी एक्चुअली डोंट इवन नीड योर बिजनेस। वही सेम बंदा जो हजारों लोगों को सिखा रहा था कि एक सक्सेसफुल एजेंसी को रन कैसे करते हैं, लेकिन इस बंदे को तो बेसिक क्लाइंट रिलेशनशिप भी मैनेज करना नहीं आता। ईमान गाजी क्रिएटेड 7 डिफरेंट कोर्स अराउंड द एंटायर प्रोसेस, लेकिन रियलिटी में वो बंदा हर 18 महीने बाद वही सेम पुराना कंटेंट नए नाम से बेच रहा था और हर बार प्राइस को भी चेंज कर रहा था, जो कि लगभग $10,000 तक था एक स्टूडेंट के लिए। ईमान सिर्फ ये सब एक रियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं कर रहा था, उसने क्लियरली बोला था कि उसके कोर्सेस एक मशीन की तरह हैं पैसा बनाने के लिए, एंड मशीन वाज एक्चुअली जस्ट स्टार्टिंग टू गेट वार्म्ड अप। 17 मार्च 2020 वो दिन जो स्कैम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ईमान गाजी ने एग्जैक्ट 3 PM GMT पर जेंस क्रॉकेट क्लब की अनाउंसमेंट करी ट्विटर पे। एक ऐसा एक्सक्लूसिव NFT कलेक्शन सिर्फ हाई वैल्यूएबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सारी प्लानिंग एकदम मास्टरफुल थी। टोटल 950 टोकन थे जिनकी कॉस्टिंग थी 0.8 इथेरियम ईच, जो कि अप्रोक्सीमेटली $2,500 पर टोकन पे था सिर्फ लॉन्च पे। हिज प्रोमिसेस वर मैसिव, exclusive brotherhood with other successful entrepreneur, monthly wealth creation reports and news, 24/7 concierge services for travel and lifestyle, quarterly meetups in luxury locations around the world and priority access for future business opportunity। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता हो इस एंटरप्रेन्योर के इनर सर्कल को तो वो बंदा ज्वाइन कर सकता है। जब लॉन्च डे आया तब 4 घंटे के अंदर ही सारे 950 टोकन बिक जाते हैं। 800 के अराउंड इथेरियम रेज हुए जो कि बनते हैं $2.4 मिलियन, वो भी सिर्फ एक शाम में। लेकिन खरीदने वाले बंदों को एक चीज नहीं पता थी और वो थी कि ईमान गाजी ने अपने प्रोमिसेस के लिए कोई भी प्लान नहीं किया था। सबसे पहला रेड फ्लैग देखने को मिलता है पहले हफ्ते के अंदर, जो कि था मंथली रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में ईमान गाजी ने प्रॉमिस करा था और वो रिपोर्ट कभी सामने ही नहीं आई। उनके इंस्टाग्राम में सिर्फ फालतू के मैस्कुलिन कोट्स के अलावा कुछ खास था ही नहीं। जून 2020 में होल्डर्स ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वो क्वार्टरली मीटअप्स का क्या हुआ, वो कंसायर सर्विसेज कहाँ पे हैं और क्या कोई ईमान गाजी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता था। द आंसर वॉज ऑलवेज द सेम, वी आर वर्किंग ऑन इट और बिग अनाउंसमेंट्स कमिंग सून। He never came into the boys channel. He never engaged in the chat. And when he finally addressed it because the community was calling him out, he said he was way too busy focusing on building. Meanwhile, NFT price was collapsing. Launch day पे उसकी वैल्यू $2,500 थी, लेकिन जुलाई 2022 में उसकी वैल्यू सिर्फ $500 चली जाती है और अक्टूबर 2022 में उसका प्राइस $150 तक
तक चले जाता है। सारे होल्डर्स घबरा जाते हैं और डिस्कॉर्ड पे आ जाते हैं एक साथ। हर बंदा अपनी डिमांड और रिफंड्स के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन ईमान गाजी एक बहुत बड़ा मूव खेलते हैं लोगों के साथ। 29 अप्रैल 2023 को वो एक अनाउंसमेंट करते हैं जो पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के लोगों को स्पीचलेस कर देता है। सभी जीसीसी होल्डर्स के पास 1 अगस्त 2023 तक का समय था अपने एनएफटी को डिस्ट्रॉय करने का, just to receive a membership pass that they actually could not sell, which actually defeat the point of launching NFT in the first place. But here the truly fucked up part. ईमान गाजी ने फिर से वादा किया $4,500 रिफंड करने का हर एक होल्डर को जो अपने NFT को होल्ड करके रखता है 1 अगस्त तक बिना उसको डिस्ट्रॉय किए। But for those that don't do anything with it by August 1st, as in they don't transfer it to Web 2, they don't sell it and they don't transfer it, I will give a 4,500 USDC refund. ये एक बहुत ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थी। 1 अगस्त 2023 होल्डर्स ने अपनी NFT को होल्ड करने का ही सोचा खुद के $4,500 रिफंड करने के लिए, लेकिन किसी को भी रिफंड नहीं दिया गया। And broke his word, period. Going back to that marketing message, this is the NFT that you will never sell. You will never flip it. I really thought that he broke the trust, that he was not a man of his word. Like, my biggest beef really is you can't be a lifetime member and keep the NFT at the same time too. Because for me, that is sketch. I was scammed. वो $2.4 मिलियन जो ईमान गाजी को मिले थे, जिसका कोई भी पब्लिक अकाउंटिंग का रिकॉर्ड नहीं था, नो ब्लॉकचेन ऑडिट, नो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, द मनी इज सिंपली वैनिश्ड इनटू द गाजी इकोसिस्टम। The lifetime membership was repackaged as a traditional subscription service. Basic access costs around $10,000 per year. Inner Circle एक बहुत मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट था इस पूरी डील का, जिसकी कॉस्ट थी $112,000 पर ईयर। और देखने वाली बात ये थी कि लोग इस मेंबरशिप को खरीद भी रहे थे। ये था ईमान गाजी का पूरा स्कैम प्लान। तो हम आज कहाँ खड़े हैं तुम खुद सोच लो। 2025 चल रहा है आज और ईमान गाजी का एम्पायर आज भी पूरी तेजी से चल रहा है। ईमान गाजी के चैनल पे टोटल 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो अपने प्राइमरी ऑपरेशंस को दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पैसों का हिसाब किताब सिर्फ नाम का ही होता है। ईमान गाजी इस टाइम पे अपनी नेटवर्थ क्लेम करता है $100 मिलियन। एवरी लैम्बोर्गिनी, एवरी प्राइवेट जेट, एवरी दुबई पेंट हाउस, ये सारा कुछ दान करा गया इसको, जिन्होंने इसके कोर्स को खरीदा था, जिनको लगता था कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो भी एक भगवान बन जाएंगे इस बंदे की तरह। देखो, ईमान गाजी के पास हर नतीजे से बचने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम है। कंपनी बंद करो, दूसरे देश में नहीं खोल लो। कोर्स के ऊपर कोई शिकायत कर दे तो उसका नाम बदल दो और उसके प्राइस बढ़ा दो। NFT में कोई घपला हुआ तो कोई और चीज़ ट्रेंडिंग में पकड़ लो। यही उसका फॉर्मूला है। ईमान गाजी ने अपना पूरा एम्पायर लोगों के ड्रीम्स को बेच के बनाया है, जो बहुत लाचार थे या फिर बहुत मजबूर थे। लेकिन बहुत जल्द उसको कोई भी लग्जरी लाइफस्टाइल मार्केटिंग उस सच को छुपा नहीं पाएगी। द गुरु हैज नो बिजनेस, द मिलियनर हैज नो मिलियंस, That ईमान गाजी इज एक्चुअली नो वन। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए मिलते हैं हम एक ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।